हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वोशियान एब्रॉड से वापस आ चुका था और वो सीधे लान हाउस आया था और उसने लान चरण से उनका फैसला सुनाने को कहा कि उन्होंने इस बारे में क्या सोचा है। और लान चरण ने लान वांगची की वोशियान से शादी के लिए हाँ कह दिया था। अब आगे देखते हैं। उस रात वोशियान और लान चरण के बीच बस इतनी ही बातें हुई थी। वोशियान ने मैरिज की बात को आगे बढ़ाने के लिए लान परिवार को अपने घर पर इनवाइट किया था कि वो लोग घर आए और ये तय कर लिया जाएगा कि मैरिज कब होनी है और कहाँ होनी है। लांचरन ने लान वांगची को बता दिया था कि उन्होंने उसकी वोशियान से मैरिज के लिए हाँ कह दिया है। लान वांगची ने इस पर लांचरन से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसने पहले ही लांचरन से कह दिया था कि वो जो फैसला करेंगे उसे मंजूर होगा। अगले दिन सभी लोग वोशियान के मैंशन जाने को निकल जाते हैं। वोशियान ने अपनी कार भेज दी थी लांस को लाने के लिए। सभी वोशियान के मैंशन पहुंचते हैं जो किसी महल से कम नहीं लगता। लांचरेन देखकर सोच रहे हैं कि कौन जानता था कि वांगची की किस्मत यहाँ लिखी हुई है। उनकी एक जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभाने में सफल रहे। अब लान वांगची के बाद उन्हें शिचन के बारे में सोचना होगा। शुयांग लांचरेन के पास आते हुए कहता है, मास्टर लान, आइए मैंशन के अंदर चलिए। लांचरन अपना सर नोट करते हैं और सभी मैंशन के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर शुयांग सभी को हॉल में बैठाता है। ये मैंशन अंदर से वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी सभी का ध्यान ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाता है जहाँ से वोशियान नीचे आ रहा है। वोशियान को देख सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वोशियान वहां आकर सभी को ग्रीट करता है और उन्हें बैठने को कहता है। वो अपनी नजरें हर तरफ करता है जिससे उसकी आंखें किसी को तलाश कर रही हो। लांशचन जो लांचरन के साइड में बैठे हैं वो कुछ समझ जाते हैं और कहते हैं, वो दरअसल वांगची को स्कूल में आज ज़रूरी काम था इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आ सका। वोशियान लांशचन को देखता है और बस धीरे से अपना सर नोट कर देता है। वोशियान सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, मास्टर लान, ये मेरा मैंशन है जो मैंने ही अपनी मेहनत से तैयार करवाया है और आप तो ये जानते ही हैं कि मैं क्या करता हूँ। मैं अभी पार्लियामेंट का मेंबर बन चुका हूँ और इसके अलावा एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लांचरन कहते हैं, मिस्टर वे, क्या बात है? वोशियान कहता है, पॉलिटिकल वर्क के अलावा मेरा एक और काम है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लगभग ना के बराबर। मैं अपना बिजनेस भी रन करता हूँ चाइना से बाहर। अभी जो 12 दिन में बाहर रहा वो अपने बिजनेस के चलते। मुझे लगा आपको ये बात जानना ज़रूरी है इसलिए आपसे कह दिया। अगर कुछ और आप जानना चाहते हो तो मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। लांचरन और लांशजन एक दूसरे को देखते हैं। बिजनेस, मिस्टर वे का अपना बिजनेस भी है। उन्हें तो यह पता ही नहीं था। लांचरन की चिंता अब और भी कम हो गई थी। पॉलिटिकल पावर आज है कल नहीं। मिस्टर वे आगे का सोचकर चलते हैं। उन्हें ये जानकर अच्छा लगा। लांचरन कहते हैं, नहीं मिस्टर वे, हमें और कुछ भी नहीं पूछना। हमारे मन में आपको लेकर और कोई भी सवाल नहीं है। वोशियान कहता है, मास्टर लान, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। लांचरन कहते हैं, जी ज़रूर कहिए। वोशियान कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मिस्टर वे नहीं वोशियान कहकर पुकारें। लांचरन इस पर कहते हैं, लेकिन मैं कैसे? वोशियान कहता है, क्यों नहीं, मैं आपके भतीजे से मैरिज कर रहा हूँ। उस हिसाब से मैं भी आपके भतीजे की तरह ही हुआ, तो प्लीज़ मुझे वोशियान कहिए, मुझे अच्छा लगेगा। लांचरन हेजिटेशन के साथ कहते हैं, ठीक है वोशियान, आप भी मुझे वांगची की तरह अंकल कहिएगा। मास्टर लान नहीं। वोशियान स्माइल के साथ कहता है, जी अंकल। लांचरन अपना सर नोट कर देते हैं। वोशियान कहता है, अंकल, मैं चाहता हूँ कि ये मैरिज बस फैमिली के बीच हो, मैं और आपकी फैमिली। आपका इस बारे में क्या सोचना है? लांचरन कहते हैं,
हमें इससे कोई परेशानी नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। लेकिन शादी की डेट आपने इस बारे में बताया ही नहीं। ऊशियान थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, अंकल, मैं लानवांग जी से जल्द मैरिज करना चाहता हूँ। अगर आपको सही लगे तो क्या क्या हम 5 दिन बाद ये सेरेमनी कर सकते हैं? अगर आपको इससे कोई परेशानी ना हो तो। वरना वरना आप मुझे बता सकते हैं कि आप कब ये मैरिज रखना चाहते हैं। लांचरैन लाशीचंद को देखते हैं। 5 दिन, ये बहुत ही कम समय है। पर मैरिज फैमिली में ही हो रही है तो उन्हें ज़्यादा तैयारियां तो करनी ही नहीं है। लेकिन क्या 5 दिन बाद वांगजी उनके घर से चला जाएगा? ये सोच लांचरन का दिल भारी हो जाता है। पर आज नहीं तो कल उन्हें ये करना ही है। लांचरन कहता है, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं। हम 5 दिन बाद की ही मैरिज सेरेमनी रखते हैं। ऊशियान कहता है, ठीक है अंकल, और सेरेमनी की तैयारियों की चिंता आप मत करिएगा, वो सब मैं संभाल लूँगा। लांचरन अपना सर नोट कर देते हैं। ऊशियान कहता है, आइए अंकल, लंच तैयार है। लांचरन कहते हैं, नहीं ऊशियान, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऊशियान कहता है, ऐसे कैसे अंकल? आप पहली बार अपने नेफ्यू के घर आए हैं और मैं आपको ऐसे ही जाने दूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? आइए। लांचरन ऊशियान को मना नहीं कर पाते। लान फैमिली लंच के बाद अपने घर जाने को निकल जाती है। घर पहुंचकर लानवांग जी को भी ये बताया जाता है कि आज से ठीक 5 दिन बाद उसकी मैरिज होनी है ऊशियान से। लानवांग जी ने इस पर भी कुछ भी नहीं कहा। देखते देखते 5 दिन गुजर जाते हैं। आज ऊशियान और लानवांग जी की वेडिंग है। वेडिंग लान हाउस में होनी है। सारी तैयारियां हो चुकी है। लांचरन हॉल में खड़े हैं। लांशचन लानवांग जी के कमरे में है। ली हुआ वे मन से सारी तैयारियां कर रही है। लांचरन की मदद कर रही है। बस अब इंतज़ार है तो ऊशियान के आने का। वो इंतज़ार भी जल्दी ही खत्म होता है। ऊशियान की कार लान हाउस के सामने रुकती है। ऊशियान कार से बाहर आता है। ऊशियान रेड शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लेज़र पहना हुआ है। उसके साथ बस शुयांग है और कोई भी नहीं, क्योंकि उसका कोई है ही नहीं। लांचरन घर के बाहर आकर ऊशियान का वेलकम करते हैं। अभी सभी हॉल में बैठे हुए हैं। लांचरन कहता है, मैं वांगजी को लेकर आता हूँ। ऊशियान अपना सर नोट कर देता है और अपनी नज़रें उस तरफ कर लेता है जहाँ से लांचरन लानवांगजी को लेने गए हैं। थोड़ी ही देर में ऊशियान ने देखा लांचरन और लांशचन लानवांगजी को लेकर हॉल में आ रहे हैं। लानवांगजी रेड ट्रेडिशनल वेडिंग रोब्स में है और साथ ही में उसका सर वेल से ढका हुआ है। ऊशियान अपने जगह से खड़ा हो जाता है। लांचरन लानवांगजी को ऊशियान के पास खड़ा कर देते हैं। अब वेडिंग रिचुअल शुरू होते हैं। ऊशियान और लानवांगजी अपने एल्डर मतलब लांचरन और ली हुआ को टी सर्व करते हैं और फिर एक दूसरे को बो करके रेड थ्रेड एक दूसरे के हाथों में बांधकर इस वेडिंग को कंप्लीट करते हैं। लानवांगजी और ऊशियान दोनों एक साथ लांचरन को बो करते हैं। लांचरन दोनों के सर पर हाथ रख कहते हैं, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है। वेडिंग कंप्लीट हुई। लानवांगजी और ऊशियान अब एक दूसरे के अल्फा ओमेगा हैं। अब समय था ऊशियान का लान हाउस से जाने का, लेकिन अकेले नहीं, अपने ओमेगा को साथ लेकर। ऊशियान और लानवांगजी लांचरन के सामने खड़े हुए हैं। लानवांगजी एक आखिरी बार अपने अंकल को 90 डिग्री झुककर बो करता है। लांचरन इसका मतलब समझ रहे थे। भले लानवांगजी कभी अपने मन की बातों को जुबान तक नहीं लाता, लेकिन लांचरन उसके एक्शन से समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। लांचरन लानवांगजी के पास आकर उसका सर धीरे से अपने चेस्ट में रख कहते हैं, वांगजी, ये घर हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी रहेगा। ये मत सोचना कि तुम यहाँ से जा रहे हो तो तुम्हारे सारे अधिकार यहाँ से खत्म हो जाएंगे। नहीं वांगजी, तुम हमेशा लान परिवार का हिस्सा रहोगे। अब तुम एक नए परिवार, एक नए इंसान से जुड़ चुके हो। उस घर को खुशियों से भर देना। ऊशियान का ख्याल रखना। तुम दोनों ही एक दूसरे के सब कुछ हो। अगर कभी कोई बात हो तो भी समझदारी से काम लेना।
ठीक है। लानवांगजी लांचरन के चेस्ट में रखे हुए ही अपना सर नोट कर देता है। लांचरन वुशियान को देख कहते हैं, वुशियान, वांगजी का और अपना ख्याल रखना, और अगर उससे कभी कोई गलती हुई भी तो नादानी समझकर उसे माफ़ कर देना। वुशियान कहता है, अंकल आप बेफिक्र रहें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, और मुझसे बेहतर आप उसे समझते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसी कभी कोई नौबत आएगी ही नहीं जब मुझे उससे नाराज़ होना पड़े या वो मुझसे नाराज़ हो। भरोसा रखिए, और जब भी आपका मन हो आप उससे मिलने आ सकते हैं। लांचरन, जिनकी आंखें थोड़ी नम हो गई है, वो एक छोटी स्माइल के साथ अपना सर नोट कर देते हैं। वुशियान और लानवांगजी गाड़ी में बैठ चुके हैं। वुशियान विंडो से लांचरन को देखता है। लांचरन कहते हैं, रात ज़्यादा हो गई है, अब आपको निकलना चाहिए। वुशियान कहता है, ठीक है अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। लांचरन कहते हैं, आप दोनों भी। इसके साथ ही वुशियान की कार आगे बढ़ जाती है। वुशियान अब अपनी नज़र अपने साइड में बैठे लानवांगजी पर करता है, जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। तभी एक तरफ अचानक से वुशियान की नज़र चली जाती है लानवांगजी के अपने गोद में फोल्ड हुए हाथों पर, जिसमें अभी अभी कुछ बूंदें गिरी हैं। वुशियान को पहचानते देर नहीं लगती कि वो क्या है। ये लानवांगजी के आंसू हैं, जो अभी तक तो थमे रहे लेकिन अब नहीं रुक पाए। वुशियान का मन कर रहा है कि वो उन हाथों को थाम ले, पर उसे लानवांगजी को समय देना चाहिए संभलने का। वुशियान अब अपना ध्यान सामने की तरफ कर लेता है। थोड़ी ही देर में वो लोग वे मेंशन के सामने थे। वुशियान कार से बाहर आता है और दूसरी तरफ जाके लानवांगजी के लिए डोर को ओपन कर कहता है, हम पहुंच गए। वुशियान अपना एक हाथ लानवांगजी की तरफ आगे बढ़ाता है। लानवांगजी ने वेल के नीचे से वुशियान के हाथ को देखा। वो धीरे से अपना एक हाथ वुशियान के हाथ पर रख देता है। वुशियान सिक्योरली लानवांगजी के हैंड को होल्ड कर लेता है। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल है। उसे लगा था कि लानवांगजी हर बार की तरह उसे फिर से रिजेक्ट करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वुशियान लानवांगजी को कार से बाहर उतारता है और दोनों वे मेंशन की तरफ बढ़ जाते हैं। अंदर आते ही मेंशन की सभी मेड्स और सर्वेंट जो लाइन से खड़े हुए हैं, वो एक साथ झुककर वुशियान और लानवांगजी को ग्रीट करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। वुशियान अपना सर नोट कर कुछ ओमेगा मेड्स को देखता है, जो वुशियान के इशारे को समझ उसके पास आ जाती हैं। वुशियान कहता है, लानवांगजी को मेरे कमरे तक ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो ओमेगा मेड्स जी मास्टर कह के लानवांगजी को अपने साथ संभलकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगती हैं। वुशियान वहाँ से कहीं और चला जाता है। ओमेगास लानवांगजी को वुशियान के कमरे में लाती हैं। लानवांगजी बस फ्लोर को ही देख पा रहा था, जहाँ पर रोज़ पेटल्स बिखरे हुए हैं और कुछ दूरी पर उसे कैंडल्स भी जलते नजर आ रही हैं। इस रूम को बहुत ही सुंदर तरह से डेकोरेट किया गया है, और वजह लानवांगजी जानता है, आज उसकी और उसके अल्फा की वेडिंग नाइट है। ओमेगास लानवांगजी को बेड पर बैठा देती है और कहती है, मास्टर, ये बड़े मास्टर का रूम है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस हमसे कह दीजिएगा। लानवांगजी, जिससे इन सब की आदत नहीं है, पर वो कैसे भूल सकता है कि उसकी मैरिज किससे हुई है और वो अभी किसके घर पर है, अपने अल्फा के घर में, जो एक रिच पर्सन है। उसे इन सब की आदत डालनी होगी। लानवांगजी बस अपना सर हाँ में हिला देता है। लानवांगजी का रिस्पॉन्स पाने के बाद वो सभी ओमेगास वहाँ से चली जाती है। लानवांगजी शांत बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ है। लगभग 10 मिनट के बाद वुशियान के रूम का डोर खुलता है और वुशियान कमरे के अंदर आता है। उसकी नज़र अपने ओमेगा पर जाती है, जो बेड पर चुपचाप बिना कोई हलचल किए बैठा हुआ है। वुशियान डोर को बंद करता है और अपने कदमों को लानवांगजी की तरफ बढ़ाने लगता है। वो लानवांगजी के सामने आकर खड़ा हो गया है। वुशियान अपने हाथ को आगे करता है और लानवांगजी के सर से वेल को हटा देता है। लानवांगजी का खूबसूरत चेहरा वुशियान के सामने था।
ओशियान तो कुछ पल के लिए ठहर ही जाता है लान वांगची को ऐसे देखकर। उसका ओमेगा बेहद खूबसूरत है। ओशियान इस खूबसूरती का दीदार और भी अच्छे से कर पाता अगर ये झुकी पलकें ऊपर उठी होती तो। ओशियान लान वांगची के पास में आकर बैठता है और अपने अपने पॉकेट में से कुछ बाहर निकाल आगे करता है। लान वांगची की नज़रें जो नीचे झुकी है, उसने अपनी झुकी आंखों से ही देखा। ओशियान के हाथ में एक बॉक्स है जिसमें जिसमें रिंग है ओमेगास की, जो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है और उसकी सुंदरता का तो क्या ही कहना। लान वांगची उस रिंग को देखता है पर वापस से अपनी नज़रें उससे दूर कर लेता है। ओशियान उस रिंग को बॉक्स से बाहर करता है और लान वांगची के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे वो रिंग पहना देता है। लान वांगची इसका कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करता। ओशियान अब लान वांगची को देखता है जो अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा है। ओशियान कहता है, क्या हुआ? क्या मेरी तरफ नहीं देखोगे? इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तुम्हें अपने सामने अपने पास देख पा रहा हूँ। क्या आज अपनी इन तीखी निगाहों से मुझे नहीं देखोगे? लान वांगची अभी भी कुछ नहीं कहता, ना ही ओशियान को देखता है। ओशियान थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, मतलब मुझे तड़पाना तुम्हें अच्छा लगता है? इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनने का मौका मिला है और तुम कुछ कहना तो क्या मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। हो सके तो मेरे लिए जितना गुस्सा अपने अंदर भरा हुआ है वो ही निकाल दो मुझ पे। कम से कम तुम्हारी आवाज़ तो सुनने को मिलेगी मुझे। लान वांगची चुपचाप ओशियान की इन सारी बातों को सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो कहता है अपनी लो वॉइस में, आपने गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। ओशियान अपनी आंखें छोटी कर कहता है, क्या गलत किया और क्या नहीं करना चाहिए था मुझे? लान वांगची कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मुझसे और गोशु से आपको दूर रहना चाहिए, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। ओशियान कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लान वांगची कहता है, आप नहीं समझेंगे, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना आपको बर्बाद कर सकता है। ओशियान के लिप्स लान वांगची की इस बात को सुनकर ट्विस्ट हो जाते हैं। उसके लिप्स पर एक चिढ़ाने वाली हंसी है। वो बहुत देर तक लान वांगची को ऐसे ही देखता रहता है, कुछ कहता नहीं। फिर अचानक ही ओशियान लान वांगची को उसके वेस्ट के अराउंड टाइटली पकड़ता है और झटके से लान वांगची को अपने पास खींच लेता है। लान वांगची एक हाफ राउंड घूमकर सीधे ओशियान की गोद में आ जाता है। उसके दोनों हाथ ओशियान के चेस्ट में पहुंच गए हैं। ओशियान लान वांगची की आंखों में देख रहा है, जो इसके बाद भी खाली है। उनमें ज़रा सा भी डर नहीं, ज़रा सी घबराहट नहीं, ना ही वो इस एक्शन से शॉक नज़र आ रहा है, बल्कि वो अपनी पैनी निगाहों से ओशियान की आंखों में देख रहा है। अपने ओमेगा की यही अदा तो ओशियान को हर बार उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। वो उसे सबसे अलग बनाते हैं। उसे ये अच्छा लगता है जब उसका ओमेगा उससे डरता नहीं, उसके मुंह पर हर बात का जवाब देता है। ओशियान लान वांगची को अपने करीब कर लो और थोड़ी सेडक्टिव वॉइस में कहता है, अगर तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करना मेरी बर्बादी है तो मेरी जान, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करके तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जी के। ये कहता ओशियान धीरे धीरे लान वांगची को लेकर बेड पर लेटने लगता है। लान वांगची के हाथ ओशियान के चेस्ट में है और ओशियान उसके ऊपर। लान वांगची इसका भी अपोज नहीं करता, वो ओशियान को अपने ऊपर से अलग नहीं करता। लान वांगची बेड पर लेट चुका है और ओशियान उसके ऊपर। ओशियान ने सोचा था कि वो अपने ओमेगा को थोड़ा समय देगा, लेकिन अपने खूबसूरत ओमेगा को अपने सामने इतने पास देखकर ओशियान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो भी तब जब उसका ओमेगा उसे रोक नहीं रहा है अपने पास आने से। ओशियान अपना फेस लान वांगची के फेस के करीब झुका रहा है। ओशियान के लान वांगची के फेस के बिल्कुल करीब पहुंचने पर लान वांगची धीरे से अपना फेस एक और टर्न कर लेता है
ओशियान की सांसें अब और अटक गई है क्योंकि लालवांगजी की एक्सपोज्ड नेक ओशियान के सामने है। उसकी मिल्की वाइट स्किन, लॉन्ग नेक ओशियान को आकर्षित कर रही है। ओशियान नीचे झुककर लालवांगजी के जॉ पर अपने लिप्स रख देता है। लालवांगजी के हाथ बेडशीट पर कस जाते हैं। ओशियान लालवांगजी के जॉ से अपने लिप्स को मूव करते उसके नेक तक आता है। ओशियान अपना सर ऊपर कर लालवांगजी को देखता है और लो वॉइस में कहता है, वांगजी, मुझे रोकना चाहो तो रोक लो, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ा तो तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। लालवांगजी ने ये सुना। वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है, कुछ कहता नहीं। ओशियान लालवांगजी का जवाब ना पाकर इसे हाँ ही समझता है। वैसे भी वो नहीं चाहता कि लालवांगजी आज उसे रोके, क्योंकि जब से उसने लालवांगजी को देखा है उसके मन में लालवांगजी को लेके जो भी डिज़ायर जागी हुई है वो उन्हें रोक नहीं पाएगा। लालवांगजी को अपने करीब पाकर ओशियान लालवांगजी को अपने हाथ से उसके शोल्डर से टच करते हुए उसके बेडशीट पर कसे हाथ तक लाता है और उसके हाथ को बेडशीट से छुड़ाकर अपने हाथ में ले लेता है। वो लालवांगजी की फिंगर से अपने फिंगर को एंटेंगल कर लालवांगजी के हाथ को उसके हेड के पास करके बेड पर प्रेस कर देता है। ओशियान अब लालवांगजी के नेक में एक किस करता है। लालवांगजी का शरीर उसके ना चाहते हुए भी कांप जाता है। ओशियान लालवांगजी के नेक में हर जगह किस एंड शक करता है। अब वो अपना चेहरा ऊपर कर लालवांगजी को देखता है, जिसका फेस अभी भी उस तरफ टर्न है। वो लालवांगजी के चीक पर किस करते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो। लालवांगजी धीरे से अपना फेस सामने करता है। उसकी आंखें ओशियान की आंखों से मिलती है। ओशियान उसकी आंखों में देखते हुए लालवांगजी के लिप्स के करीब झुक रहा है। लालवांगजी अब अपना हेड टर्न नहीं करता। ओशियान अपने लिप्स को लालवांगजी के लिप्स पर रख देता है और स्लोली उसे किस करना शुरू कर देता है। लालवांगजी अपने माउथ को ओपन कर देता है और ओशियान को उसे किस करने देता है। स्लोली स्टार्ट हुआ ये किस अब थोड़ा अग्रेसिव होते जा रहा है ओशियान की तरफ से, क्योंकि जब ओशियान को लालवांगजी के लिप्स की मूवमेंट फील हुई तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उनका ये किस बहुत देर तक चलता है। किस के बीच में ही ओशियान के हाथ लालवांगजी के रोब्स के नोट पर पहुंच चुके थे। उसने उस नोट को खोल दिया। नोट के खुलते ही ओशियान ने लालवांगजी के शोल्डर के रोब्स को उसके शोल्डर से अलग कर दिया। ओशियान के लिप्स अब लालवांगजी के लिप्स को छोड़ उसके शोल्डर नेक एरिया तक आ गए हैं। ओशियान लालवांगजी के शोल्डर पर किसे शक और बहुत ही हल्का सा बाइट कर रहा है, पर लालवांगजी के मुंह से अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं निकली है। जी भर के लालवांगजी के शोल्डर को किस करने के बाद ओशियान लालवांगजी से थोड़ा ऊपर होता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए ही अपने ब्लेज़र को उतार देता है और अपने शर्ट के बटन्स को अनबटन करने लगता है। लालवांगजी अपनी नज़रें ओशियान से दूर नहीं करता। ओशियान एक एक कर सभी बटन को खोल अपने शर्ट को अलग कर देता है अपने शरीर से। लालवांगजी की आंखें ना चाहते हुए भी ओशियान के चेहरे से उसके चेस्ट एरिया में पहुंच जाती है। ओशियान की बॉडी, उसके मसल्स को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ओशियान 36 ईयर ओल्ड है। लालवांगजी की ये नज़रें ओशियान को ट्रिगर कर रही है। वो अब और नहीं रुकना चाहता। ओशियान लालवांगजी के हाफ ओपन रोब्स को अब पूरी तरह ओपन कर देता है और लालवांगजी को वेस्ट से पकड़ अपने करीब कर उसके शरीर से उस रोब को पूरी तरह से हटा देता है। वो अब लालवांगजी को बेड पर लेटाता है और उसके ऊपर आ गया है। जब ओशियान का चेस्ट लालवांगजी के नेकेड चेस्ट से टच करता है तो ओशियान अपने आप को नहीं रोक पाता अपनी नज़रें नीचे करके लालवांगजी को देखने से। ओशियान लालवांगजी के चेस्ट एरिया को देखता है
और उसकी सांसें जैसे अटक जाती है। लानवांगजी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लानवांगजी ओशियान को देख रहा है कि वो किस तरह से उसे देख रहा है। ओशियान अब अपना ध्यान लानवांगजी पर करता है और बिना कुछ कहे लानवांगजी को उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। किस करते करते ओशियान के हाथ लानवांगजी के लोअर ओब्स तक आ गए थे, जो कुछ ही देर में ओशियान के द्वारा लानवांगजी के शरीर से अलग हो जाता है। ओशियान के सामने लानवांगजी अब पूरी तरह नेकेड है। ओशियान अब लानवांगजी के लिप्स से दूर होता है और ऊपर उठकर लानवांगजी को देखने लगता है। लानवांगजी के हाथ बेडशीट पर कस जाते हैं। वो अपनी नजरें झुका लेता है। तभी एक आवाज़ को सुनकर लानवांगजी अपनी नजरें ऊपर करता है। ये आवाज़ थी ओशियान के पैंट के बेल्ट के खुलने की। ओशियान बेल्ट को ओपन कर अपने पैंट के बटन को खोल देता है। कुछ ही देर में ओशियान का पैंट उसके लोअर बॉडी से अलग था। अब उन दोनों के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है। ओशियान लानवांगजी के ऊपर आता है और उसके ईयर के पास लो वॉइस में कहता है, मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं। यह कहकर ओशियान लानवांगजी के पैरों के बीच में आ जाता है। कुछ ही समय बाद पूरा रूम उनकी तेज तेज सांसों की आवाज़ों से भर जाता है। ये सिलसिला लगभग 2 घंटे तक चलता है। पसीने से तरबतर ओशियान लानवांगजी के चेस्ट में गिर जाता है। लानवांगजी की आंखें बंद हैं। उसे ओशियान की हॉट ब्रीथ अपने चेस्ट में फील हो रही है। वो अब अपना सर नीचे कर ओशियान को देखता है, जो उसके चेस्ट में अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ है।